उस लड़के को डाल लो, सब चीज़ें हो गई हैं ख़त्म। अब स्टार्ट हो गया है एक्शन टाइम और पाकिस्तान में 1996 के बाद कल के दिन अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और सब सरगर्मियाँ, सब पेशन गोइयाँ, सब एनालिसिस, जो भी बातें हुई स्क्वाड में, ये कर लो, वो कर लो, इस लड़के को डाल लो, उस लड़के को डाल लो, सब चीज़ें हो गई हैं ख़त्म। अब स्टार्ट हो गया है एक्शन टाइम और पाकिस्तान में 1996 के बाद कल के दिन आईसीसी का जो इवेंट है वो होने जा रहा है। ऑलमोस्ट 28 या 29 ईयर्स के बाद। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एक खुशी की बात और पाकिस्तान की टीम के लिए भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी कौम को जीत कर एक खुशी दे। वैसे ही हम लोगों को आजकल कम खुशियां नसीब होती हैं इन टर्म्स ऑफ एज नेशन। तो कल पाकिस्तान अपनी कैंपेन का आगाज़ ऑब्वियसली अगेंस्ट न्यूजीलैंड करेगा और आज के जो वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो रिव्यू है दोनों टीम की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और जो की प्लेयर मेरे हिसाब से हो सकते हैं दोनों टीमों को। सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं पाकिस्तान की टीम का। जो पाकिस्तानी टीम की स्ट्रेंथ में जो सबसे मेन पॉइंट मुझे लगता है वो पाकिस्तान का जो न्यू बॉल पेयर है नसीम और शहीन। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा करना चाहता है तो इन दोनों का नए बॉल से जो फर्स्ट ब्रस्ट होगा, जो फर्स्ट उनका स्पेल होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन एवरी गेम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गेम अगेंस्ट न्यूजीलैंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया के खिलाफ, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने पूरा टूर्नामेंट जीतना है या पूरे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करना है तो ये जो दो आपके दो न्यू बॉल से बॉल करने वाले क्वालिटी के फास्ट बॉलर्स हैं और ट्राई नेशन सीरीज में दोनों ने अपना रिदम, पेस और फॉर्म प्रूव किया है। अगर ये दोनों अच्छा करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंसेस अच्छी होने का चांस बहुत ज़्यादा है। अगर और स्ट्रेंथ पे बात कर लें तो आई थिंक इस दफ़ा की चैंपियंस ट्रॉफी में कंपेयर टू अदर हम बात कर लेते हैं जो आईसीसी के इवेंट्स में पाकिस्तान की टीम जाती थी तो बहुत जो बैटिंग लाइन है हमारी उसमें थोड़े क्वालिटी के प्लेयर्स हैं। अगर आप बाबर आजम को देखते हैं, वर्ल्ड नंबर 1 है, फ़खर जमान है आपके पास, सऊद शकील, आई नो उन्होंने वनडे क्रिकेट में अभी इतना कुछ नहीं किया बट वो एक क्वालिटी प्लेयर है। मोहम्मद रिजवान probably one of the best wicket-keeper batsmen in the world right now. सलमान अली आगा probably one of the best batting all-rounder in the world now. तैयब ताहिर को भी जितनी अपॉर्चुनिटी अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में मिली है उन्होंने परफॉर्म किया। तो उस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसमें क्वालिटी इस दफ़ा मिडल ऑर्डर में भी नज़र आ रही है। तीसरी एक और मेरे ख्याल में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो किसी भी टीम की एक आईसीसी इवेंट में हो सकती है वो होम क्राउड और होम ग्राउंड का एडवांटेज है। जब आप चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेल रहे होंगे, क्राउड फुल होगा, स्टेडियम फुल होगा, लोग आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए। तो ये पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बात कर लेता हूँ कि उन एरियाज़ की जिनमें पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत है और या कहीं ना कहीं मुझे वो पाकिस्तानी टीम का इस वक्त जो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम खेल रही है वो मुझे पाकिस्तानी टीम का वीक लिंक लगता है। सबसे पहले उसमें जो चीज़ है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत ज़्यादा, जो हमारे बैट्समैन है वो आउट ऑफ प्लेसेस खेल रहे हैं। चाहे आप बात कर लें कामरान गुलाम, सऊद शकील, वो कभी कहाँ खेल रहे हैं, कभी वो खेल रहा है। बाबर आजम को नंबर 3 से उठा के ज़बरदस्ती ओपनिंग पे कर दिया। तैयब ताहिर पूरी ज़िंदगी नंबर 3-4 पे डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, वहाँ उन्हें 6 नंबर पे अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। खुशदिल शाह आउट ऑफ नो वेयर टीम में आए हैं और उन्होंने दिखाया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ नॉट अ वेरी वेरी इजी कप ऑफ टी, कि वो आएंगे जैसे वो बीपीएल में परफॉर्मेंस दे रहे थे तो इंटरनेशनल में भी उस तरह दे पाएंगे। और सबसे बड़ी जो आई थिंक मुझे वीकनेस अभी लग रही है पाकिस्तान के पास वो प्राइम वाला बाबर आजम, जो पिछले जो हम शुरू में 2-4 आईसीसी के इवेंट खेले, बाबर आजम वाज एट इज प्राइम। इवन दो उन्होंने कोई बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंसेज इन आईसीसी इवेंट्स नहीं दी, बट एक टीम की जो रीढ़ की हड्डी, जो आपके मुल्क का सबसे अच्छा बैट्समैन होता है, जो दुनिया का इस वक्त नंबर 1 बैट्समैन है रैंकिंग में, जब वो अपनी प्राइम पे होता है, जब वो अपनी फॉर्म में होता है तो टीम को एक बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। एक थर्ड जो मुझे पाकिस्तानी टीम की वीकनेस लगती है, जो किसी भी आईसीसी इवेंट में हमेशा पाकिस्तानी टीम का पीछा करती है, वो हमारी वनडरेबल फील्डिंग है। जो एक ट्राई नेशन सीरीज़ में हमने देखा कि पाकिस्तान ने फील्डिंग में बहुत कोलैप्सेस किए, वेदर इट वाज ग्राउंड फील्डिंग, वेदर इट वाज कैचिंग। और मोहम्मद रिजवान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में
कुछ बेहतर परफॉर्मेंसेस देनी है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, तो हमें अपनी फील्डिंग पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। चौथी और वन ऑफ द बिगेस्ट 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 वीकनेस मेरी नज़र में, आपके पास मिडल ओवर्स में विकेट टेकिंग ऑप्शंस नहीं है। और खुदा ना खास्ता हारिस रऊफ की अभी तक हमें भाई कोई खबर नहीं है, कोई पीसीबी ने अभी तक नहीं बताया कि कल के मैच में वो होंगे या नहीं होंगे, या अगर ये सोच के उनको टीम के साथ कैरी किया जा रहा है कि हम इंडिया के मैच तक देखेंगे, तो भाई अगर आप न्यूजीलैंड से ही मैच हार गए तो आप 40 to 50% टूर्नामेंट से तभी आउट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ना सोचे, अगर तो सिर्फ इसलिए कैरी किया जा रहा है उनको कि वो एक मैच के लिए या बाद में गोइंग फॉरवर्ड इनटू द टूर्नामेंट उनको कैरी किया जा रहा है, ये गलत स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है। अगर वो नहीं फिट तो आपको रिप्लेसमेंट लेने चाहिए, बट हमारी दुआ है कि वो फिट हो, बिकॉज उनके बगैर हमारी जो मिडल ओवर्स की जो बॉलिंग है, जिसमें इब्रार वो मोस्टली पहले 20 ओवर्स में अपने 6-7 ओवर कर चुके होते हैं, तो फिर आपके पास बचते हैं आगा सलमान, खुशदिल शाह और हारिस रऊफ। अगर हारिस रऊफ भी नहीं है तो आपकी बहुत वंडरेबल मिडल ओवर्स की बॉलिंग है। और अगर आप मिडल के ओवर में विकेट नहीं लेंगे तो सर आपका चांस ही नहीं है जीतने का। एक और जो बहुत बड़ी वीकनेस मुझे पाकिस्तान की इन द रीसेंट पास्ट और काफ़ी टाइम से लग रही है, वो डेप्थ में बॉलिंग है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ कि आपको ऊपर से विकेटें लेनी है, आपको मिडल में विकेटें लेनी है, क्योंकि जब भी आपकी मिडल ओवर्स में आपके पास क्वालिटी स्पिनर नहीं होगा, एक 145-150 की स्पीड पे करने वाला बॉलर नहीं होगा, तो आपको जब मिडल में विकेटें नहीं मिलेंगी, तो जब आप डेप्थ में आएंगे आपके पास डेप्थ में बॉलिंग करने के लिए वो स्ट्रेंथ नहीं है पाकिस्तान की। अगर आप आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर्स, अगर आप निकालें तो पाकिस्तान प्रॉब्ली वन ऑफ द हाईएस्ट इकोनॉमी में होगा इन डेप्थ बॉलिंग इन द वर्ल्ड। आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर्स, लेकिन जो रिसेंट पास्ट में मैंने पाकिस्तान की बॉलिंग देखी है, डेप्थ बॉलिंग में पाकिस्तान ने काफ़ी स्ट्रगल किया। की प्लेयर्स मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए शाहीन शाह होंगे और आगा सलमान होंगे। शाहीन शाह इसलिए होंगे क्योंकि शाहीन शाह अगर नए बॉल से आउट करेंगे, जो वो पहले 3-4 ओवर में अक्सर अपने प्राइम पे 2-3 आउट करते होते थे, तो तब पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी। पाकिस्तान की जो मिडल ओवर्स में जो वीकनेसेस हैं इन टर्म्स ऑफ देयर बॉलिंग, वो शायद उस तरह की एक्सपोज नहीं होगी। फिर आपके आगा सलमान, आपके खुशदिल शाह, आपके इब्रार और तगड़े होकर आएंगे। तो अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन टीम। मुझे उनकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ लगती है, 50 लाख आबादी का मुल्क है और बहुत डिसिप्लिन है वो एज ए नेशन। मेरा खुद वहाँ जाना हुआ है 3 से 4 दफ़ा। दे आर वेरी वेरी डिसिप्लिन एज ए नेशन, और वो बड़ी डिसिप्लिन क्रिकेट खेलते हैं। वो दुनिया को देखकर नहीं खेलते हैं कि यार बैस बॉल कैसी खेल रही है, तो वाकिब बॉल कैसी खेल रही है, तो कोई टीमें 400 करने जा रही हैं, कोई टीम 450 करने जा रही है। वो दूसरों टीमों की वीकनेसेस को एक्सपोज करने के बजाय वो अपनी स्ट्रेंथ पे हमेशा खेलते हैं कि जो रिसोर्सेज उनके पास हैं उन्हीं में रहकर उन्हें डिसिप्लिन होकर वो परफॉर्मेंसेज देते हैं। दूसरी जो मुझे उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लगती है, मेरा मानना है कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में न्यूजीलैंड से अच्छी फील्डिंग साइड कोई नहीं है। न्यूजीलैंड मेरे ख्याल में दे आर वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग साइड इन द वर्ल्ड राइट नाउ। वो बड़े एक्सेप्शनल रनआउट्स भी करते हैं, बड़े एक्सेप्शनल कैचेस भी करते हैं, और 25 से 30 रन तो ईजिली वो फील्डिंग में बचाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत फायदा होता है। और इसी वजह से हमने हमेशा देखा है कि वो आईसीसी इवेंट्स भले जीतते नहीं, बट स्टिल दे आर ऑलवेज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम इन आईसीसी इवेंट्स। चौथी जो मुझे एक उनकी बड़ी स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस लगती है कि उनके पास 2 क्वालिटी स्पिनर्स हैं, और वो दोनों क्वालिटी स्पिनर्स इस तरह के हैं जो अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है। यही स्ट्रेंथ हम इंडिया को भी देते हैं, जहाँ पे अक्षर पटेल और जडेजा जब खेलते हैं, इवन वाशिंगटन सुंदर जब खेलते हैं, तो वो रेगुलर स्पिनर्स जब इतनी अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं तो आपका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाता है। तो न्यूजीलैंड को जब हम देखते हैं तो उनके पास ब्रेसवेल और सैटनर की सूरत में 2 क्वालिटी स्पिनर्स हैं जो कि अच्छी वाली बैटिंग भी कर लेते हैं। इस वजह से उनकी टीम का जो बैलेंस है वो बहुत तगड़ा बन जाता है। वीकनेस से इस पे बात कर लेते हैं। तो लिमिट, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी जो उनकी वीकनेस मुझे लगती है वो एक लिमिटेड उनके पास रिसोर्सेज है इन टर्म्स ऑफ चेजिंग बिग टोटल्स। हमने न्यूजीलैंड को हमेशा देखा है कि वो 260, 270, 280 ये वाली क्रिकेट वो खेलते हैं। फील्डिंग में बहुत अच्छे हैं, बॉलिंग में डिसिप्लिन हैं, बहुत डिसिप्लिन से लेके चलते हैं, कोशिश करते हैं टीमों को 270 से ऊपर ना करने दें, या खुद 300 के करीब करीब करें और उसमें उनको डिफेंड करने की वो कोशिश करते हैं। मगर जब भी हमने देखा आईसीसी इवेंट में जब उनके खिलाफ बड़ा स्कोर होता है 370, 375, 365, 360, तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की टीम हमें हमेशा स्ट्रगल करती हुई नजर आई है।
दूसरी आई थिंक जो मुझे उनकी एक वीकनेस लगती है कि उनके पास जो फर्ग्यूसन भी इवन इंजर्ड हो गए हैं, बोल्ट उनके अब उनकी टीम में नहीं है, तो उनके पास कोई एक्स्ट्रा पेस नहीं है। और पाकिस्तान की कंडीशंस में हम हमेशा मेरा मानना है कि भाई सबसे आसान बैटिंग होती है अगेंस्ट द बॉलर जो 130 135 पे बॉलिंग करते हैं। बहुत आसान है उनके अगेंस्ट बैटिंग करनी। पाकिस्तान में या तो आपको बहुत ज़्यादा स्विंग वाला बॉलर हो या मोहम्मद आसिफ टाइप बॉलर होते थे, या आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, फिर आप 135 140 पे करते हैं तो आप बचते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान की पिचेस पे आपको एक्स्ट्रा पेस चाहिए अगर आपने अपने आप को बचाना है। और की प्लेयर्स मेरे ख्याल में अगर डैरल मिचेल का नाम ना लिया जाए, सब लोग केन विलियमसन का नाम लेते हैं ऑब्वियसली। केन विलियमसन ऑब्वियसली बहुत सालों से उनकी बैकबोन है, मगर मेरा मानना है डैरल मिचेल एक इस तरह के प्लेयर हैं कि अगर वो परफॉर्मेंस देंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, फिर ही न्यूजीलैंड को ऑलरेडी क्रिकेट के जो पंडित्स हैं, जो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, दे आर कॉलिंग देम वन ऑफ द हॉट फेवरेट टीम इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी। मेरा मानना है डैरल मिचेल की जो परफॉर्मेंसेज होंगी इन द मिडल ऑर्डर, देखिए टॉप ऑर्डर से मोस्टली हमने देखा आईसीसी इवेंट्स में टीमों के जो प्लेयर्स होते हैं वो रन्स करते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा मिडल ऑर्डर बैट्समैन है जो सेंचुरियां करने की सलाहियत रखता है, जो कंसिस्टेंट है, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है। तो मुझे पाकिस्तान की पिचेस पे उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, 60+ एवरेज है, पाकिस्तान के खिलाफ 2 से 3 उन्होंने 100 कर रखे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इस मैच में ही कैन बी अ की फॉर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के लिए ही कैन बी अ वेरी वेरी हॉट विकेट। दूसरा सैडनर कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट डोमिनेट करते हैं। अगर आप फ़खर ज़मान को निकालते हैं, फ़खर ज़मान आई थिंक एक ऐसे प्लेयर हैं जो जिन्होंने मैंने देखा है कि अच्छी भली धुलाई सैडनर की हुई है। उसके अलावा मोस्टली जो पाकिस्तान के बैटर्स हैं, चाहे हम न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, दुबई में खेल रहे हैं, पाकिस्तान में खेल रहे हैं, मैंने हमेशा देखा है कि स्ट्रैटनर के अगेंस्ट पाकिस्तान की टीम बैटिंग लाइनअप ने स्ट्रगल किया है। क्वालिटी बॉलर हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। शायद इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने देखा कि पाकिस्तान ने किसी न किसी तरह जगह बनाई है बाबर आजम को ओपनर भेजकर साउथ शकील की, कि आपको मिडल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडर मिल जाए, और ये बहुत ज़रूरी भी होता है। अब उसके लिए आपने बाबर आजम को ओपन किया ताकि आपको 3 या 4 नंबर पे, 3 नंबर पे ऑब्वियसली, 4 पे तो रिजवान खेलते हैं, 3 नंबर पे एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन आए कि अगर लेफ्ट आर्म स्पिन दुनिया के पास है, लेफ्ट आर्म स्पिनर इंडिया के पास भी 2 से 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, न्यूजीलैंड के पास भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो उसको कवर करने के लिए कहीं ना कहीं साउथ शकील को डाला गया। मगर मेरी भी रिक्वेस्ट है साउथ शकील से कि भाई अगर आपकी पावर प्ले में बैटिंग आ जाती है, डोंट ट्राई टू गो फॉर अ बाउंड्री एवरी बॉल। आपको जिस मकसद के लिए टीम में डाला गया है, आपकी प्राइमरी जॉब वो होनी चाहिए सर, कि आपने स्पिनर्स को कैटर करना है इन द मिडल ऑफ द इनिंग्स। आपको सिर्फ टीम में इसलिए नहीं डाला गया कि आप नंबर 3 पर आएँ, पावर प्ले में आएँ और हर बॉल पे चौका मारने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी सलाहियत दी है, यू आर प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर अगेंस्ट स्पिन इन आवर कंट्री, तो आपको खिलाया भी इसलिए जा रहा है। तो बस ये मुझे लगता है और मेरी प्रोडिक्शन आई थिंक आई वांट पाकिस्तान टू विन, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड का पलड़ा इस मैच में अभी तक भारी है। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी, और दुआ करेंगे कि पाकिस्तान ये मैच जीते, ताकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गेम अगेंस्ट इंडिया है उसके लिए पाकिस्तान की टीम कॉन्फिडेंस से दुबई ट्रैवल करे और इस टूर्नामेंट को एक विनिंग टेम्पो से पाकिस्तान टीम स्टार्ट करे। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।